नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। बिहार चुनाव सर पर हैं, लेकिन बिहार चुनाव के सर पर होते ही इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसी घोषणा की है जिससे पूरी की पूरी इलेक्शन प्रक्रिया में एक विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद क्या है? दरअसल इलेक्शन कमीशन क्या करना चाहता है? इलेक्शन कमीशन अपने वोटर्स का रिवीजन करना चाहता है। ये देखना चाहता है कौन सा वोटर वैध है, कौन सा वोटर अवैध है, और उसके लिए एक दस्तावेजों की सूची दी गई थी। ऐसे तमाम दस्तावेजों को जमा कराना होगा जिनका इलेक्शन का रिवीजन 1 जनवरी 2003 तक नहीं हुआ है। यानी 1 जनवरी 2003 तक रिवीजन हुआ था, और इस रिवीजन में जो है इस प्रक्रिया को क्या कहा जा रहा है? इस प्रक्रिया को कहा जा रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR, और इसका हिंदी अनुवाद है विशेष सघन पुनरीक्षण। अब ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि अगर कोई गलत वोटर है तो उसको काट के निकाल दिया जाए, लेकिन इसको लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। वकील कपिल सिब्बल, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने अपनी तरफ से एक पिटीशन लगाई है। इसके अलावा योगेंद्र यादव, जो कि एक नेता हैं, महुआ मोइत्रा, जो कि TMC के एक नेता हैं, इसके अलावा और अन्य कई लोगों ने भी ऐसी पिटीशन लगाई है। अब इन तमाम पिटीशन की जो सुनवाई है वो गुरुवार को होगी, और चुनाव आयोग से बाकायदा इस पे जवाब भी मांगा गया है। इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लोगों का, खासकर जो विपक्ष के हैं, NDA तो इस जो SIR की जो स्कीम है विशेष सघन पुनरीक्षण, इसका समर्थन कर रहा है, लेकिन विपक्ष की जो तमाम पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि ऐसे वोटरों को काटा जा रहा है जो सत्ता पक्ष को पसंद नहीं आते, या जिस कास्ट कॉम्बिनेशन में सत्ता पक्ष के वोट फिट नहीं होते। लेकिन इलेक्शन कमीशन का अपना अलग तर्क है। इसको लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी आपत्तियां जता चुकी है। महागठबंधन के तमाम दल, चाहे तेजस्वी यादव हों, वो चुनाव आयोग से मिल चुके हैं। इसके अलावा महागठबंधन के बाकी दल, जिसमें कांग्रेस पार्टी शामिल है, कांग्रेस तो बड़े जोर शोर से इस मामले में शोर उठा रही है और ये कह रही है कि ये सत्ताधारी पार्टी के लोगों को अनैतिक मदद देने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया है, और जानबूझकर इलेक्शन कमीशन बिहार चुनाव से ठीक पहले ये सघन रिवीजन करा रही है, और इस सघन रिवीजन के बाद कई सारे वोट कटेंगे। और बिहार के अंदर लगभग 8 करोड़ के आसपास वोट हैं, और 8 करोड़ में से ऐसा कहा जा रहा है कि 2 से 2.5 करोड़ वोटर जो है वो अपना नाम वंचित वो अपने नाम से और वोट डालने से वंचित रह सकते हैं इस मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण हो रहा है उसके आधार पर। इसके लिए कहा गया है जिन जिन डॉक्यूमेंट्स को मांगा गया है वो एक आम घर में उपलब्ध हो ही नहीं सकते। मैं उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपको लिस्ट भी बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तारीख तक आपको जो है इलेक्शन कमीशन के BLO क्या होता है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, और BLA क्या होता है, ब्लॉक लेवल एजेंट, इन लोगों से आपको अपने फॉर्म ले लेने चाहिए। ऐसे अभी तक कितने फॉर्म भर चुके हैं? ऐसे अभी तक 94% फॉर्म जो हैं वो भर चुके हैं। 7 के आसपास जो है फॉर्म भर चुके हैं। 6% वोटर्स को अभी फॉर्म दिए जाने हैं। लेकिन ये नियम इतने कॉम्प्लिकेटेड बनाए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो आरोप लग रहे हैं, उससे ऐसे दस्तावेज किसी आम आदमी की पहुंच में हो, इसकी संभावना न के बराबर हो। जो कांग्रेस अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये वंचितों, शोषितों और गरीबों को वोटर लिस्ट से दूर करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है? इलेक्शन कमीशन ने कहा है इस SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत इसलिए है क्योंकि शहरीकरण, लगातार पलायन, युवा वोट बढ़ने, मौतों की सूचना न देने और अवैध विदेशी लोगों के वोट होने की शिकायतें मिली हैं, जिसके चलते ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है। बिहार में वैसे भी इस बात की बड़ी समस्या है कि बड़े सारे रोहिंग्या लोग बस गए हैं, बड़े सारे बांग्लादेशी वहाँ पर बढ़ गए हैं, बड़े सारे बाकी देशों के वहाँ पर बढ़ गए हैं। और हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा सीमांचल में तो बाकायदा एक अभियान चलाया था कि वहाँ से सीमांचल के कई इलाकों में जो है मुस्लिम आबादी बहुमत में हो गई है। उसके बाद सीमांचल के कई जिलों को सतर्कता की सूची में सबसे टॉप पर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग रख रहे हैं, खासतौर पर BJP रख रही है। तो ऐसे में क्या जो अवैध
बांग्लादेशी या अवैध रोहिंग्या हैं, जिनके वोट बन गए हैं, जिनके आधार कार्ड बन गए हैं, उनके नाम भी कटेंगे, इसकी बहुत बड़ी संभावना है। इसीलिए इस पूरे मामले पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। उसी विवाद की हम बात करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वोटर लिस्ट में कौन कौन से दस्तावेज हैं जो आपको देने होंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें किस किस तरह के जो रिविजन्स हैं, और किस किस तरह के इसके अंदर प्रोविजंस हैं जिसके सहारे आप अपना वोट बचा सकते हैं। अब ये आपको तय करना है, क्योंकि सभी लोगों ने फॉर्म ले लिए हैं। बीएलओ और बीएलए की मदद से ये फॉर्म भरे जाने हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो आप एक क्यूआर कोड ले सकते हैं, और क्यूआर कोड के द्वारा भी इसको ऑनलाइन भरा जा सकता है। और अगर आप इसको ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो अपना फॉर्म लीजिए, अपने फॉर्म को फिल करिए। हाल ही में कुछ अखबारों में खबर आई थी कि आप सिर्फ फॉर्म फिल कर दीजिए, आपको दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है कि ऐसे लोग जो हैं ये किसी तरह के भ्रम या बहकावे में ना आए, तो दस्तावेज तो आपको जमा कराने ही होंगे। यानी हर एक बिहारी को पूरे देश में केवल बिहारी को अपनी नागरिकता को साबित करना होगा, और यही वोटर लिस्ट से 2024 का चुनाव हुआ था। अगर वो फर्जी था तो चुनाव भी फर्जी होगा। जो देश भर में सरकार बनी है फिर वो भी फर्जी सरकार होगी। आखिर आनन फानन में ये निर्णय जो है क्यों लिया गया कि केवल बिहार के लोगों का ही, बिहार ही केवल नागरिकता अपने देश का साबित करेगा? चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अति पिछड़ा हो, उन सब को, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जात के हो, केवल बिहारी अपने देश की नागरिकता को साबित क्यों करेगा? ये बड़ी साजिश है। तो आपको क्या क्या करना है, आपको एक फॉर्म देना है। फॉर्म में आपको तमाम अपने बारे में जितनी भी जानकारियां उनको भरना होगा, इसके साथ दस्तावेज देने होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस पर बवाल इसलिए भी मच रहा है कि कहा जा रहा है कि 8 करोड़ जो बिहार के वोटर हैं उसमें से लगभग 2.5 करोड़ के आसपास इस रिवीजन लिस्ट का शिकार हो सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी संख्या है। और आपको याद होगा हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र चुनाव में वोटर लिस्ट में धांधली के कितने बड़े बड़े आरोप जो है राहुल गांधी ने लगाए थे, और इस पर इलेक्शन कमीशन ने पूरी सफाई भी दी थी। अब इस जो लिस्ट है इसको तैयार किया जाना है। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को आएगी, जिसके बाद नवंबर के पहले हफ्ते के अंदर या अक्टूबर के आखिरी हफ्ते के अंदर ये तमाम चुनाव संपन्न होंगे, छठ पूजा के बाद। क्योंकि बिहार में छठ पूजा का विशेष महत्व है। लेकिन हाँ, कैंपेनिंग छठ पूजा के वक्त चलती रहेगी, लेकिन चुनाव की जो तिथि होगी वो छठ पूजा के बाद की आएगी। तो 11 मान्य दस्तावेज कौन कौन से हैं? वो हैं पासपोर्ट, वो है जन्म प्रमाण पत्र, वो है जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र। अब वन अधिकार प्रमाण पत्र किन लोगों को? उन लोगों को जो आदिवासी हैं और जंगलों के अंदर रहते हैं, उनको वन अधिकार का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये वो प्रमाण पत्र है। राज्य सरकार या स्थानीय अधिकारी द्वारा जारी पारिवारिक रजिस्टर, नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी कर्मचारियों के आईडी कार्ड, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड यूनिवर्सिटी से जारी एजुकेशनल सर्टिफिकेट से मतलब है 10वीं की या 12वीं की आपकी मार्कशीट। लेकिन 10वीं और 12वीं बिहार में कितने लोग पास करते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC आदि की ओर से 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया कोई भी सर्टिफिकेट, ये भी मान्य होगा। इसके अलावा सरकार की कोई भी भूमि या मकान के आवंटन का सर्टिफिकेट, ये भी मान्य होगा। और NRC के अंदर आपका नाम, ये भी मान्य होगा। तो ये तमाम 11 सर्टिफिकेट्स हैं। अब विवाद किस बात का है? आधार कार्ड क्यों नहीं है? आधार कार्ड तो आपका सबसे बड़ी पहचान होती है ना। पैन कार्ड क्यों नहीं है? पैन कार्ड भी आपकी बहुत पहचान होती है। इसके बारे में विस्तार से बात करूंगा कि इलेक्शन कमीशन का इन 11 लॉजिक को देने का तर्क क्या क्या है। लेकिन सबसे पहले टाइमलाइन समझ लीजिए, टाइमलाइन क्या कहती है, कैसे आवेदन करना है मैं आपको बता दूं। गणना फॉर्म, जिसको फॉर्म 6 कहते हैं, BLO यानी ब्लॉक लेवल ऑफिसर से लेकर जरूरी दस्तावेज व फोटो के साथ भरकर जमा करें।
फॉर्म भरने की आखिरी डेट 26 जुलाई है। अगर दस्तावेज उपलब्ध ना हो तब भी फॉर्म भरकर बीएलओ को दे सकते हैं। दस्तावेज अंतिम रूप से 26 जुलाई तक जमा किए जा सकते हैं। जो तब भी दस्तावेज नहीं दे पाए वो 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच क्या होगा, 1 अगस्त को एक प्रोविजनल लिस्ट जारी होगी कि इसका नाम है। उसके बाद दावों का निर्धारण किया जाएगा। तो वो कब जा सकता है, 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच वो जा सकता है और अपने दस्तावेज जमा करा सकता है। दस्तावेज जमा कराने वालों का फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा, 1 से 25 सितंबर के बीच होगा और इस फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद अंतिम मतदाता सूची के लिए 30 सितंबर 2025 को पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब क्या प्रावधान है, किस तरीके का प्रावधान है ये भी मैं आपको बताता हूं। अगर मतदाता के पास दस्तावेज नहीं है तो स्थानीय जांच या अन्य प्रमाण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है। लेकिन इस पर पॉलिटिकल पार्टीज मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट चली गई है। इनको ये लगता है कि ये कानून जानबूझकर ऐसे समय पर लाया गया है जब बिहार में चुनाव सर पर है। उनका कहना था कि अगर इस तरह का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना था तो इसको चुनाव के पहले भी कराया जा सकता था, और ये रिवीजन सिर्फ बिहार में ही क्यों हो रहा है, पूरे देश में क्यों नहीं हो रहा है। 2003 में जो रिवीजन हुआ था, जो इलेक्शन कमीशन ने कराया था, भूलिए मत, वो रिवीजन पूरे देश में हुआ था। और आपको पता होगा महाराष्ट्र के मामले को लेकर, इलेक्शन जो वोटर लिस्ट को लेकर, उस पर किस किस तरह के आरोप इलेक्शन कमीशन को लेकर लग चुके हैं। हरियाणा को लेकर भी कमोबेश इसी तरह के आरोप लगे थे। लेकिन महाराष्ट्र के ऊपर ये जो आरोप लगे थे, जो राहुल गांधी ने लगाए थे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है, अब सेम आरोप बिहार के अंदर लग रहे हैं। तो महागठबंधन के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो एक स्वर के अंदर ये बात कह रहे हैं कि अगर इस ढंग से वोटर लिस्ट बनाई जाती है तो चुनाव में जाने का कोई मतलब नहीं है। अब कौन कौन से और दस्तावेज अन्य मान्य हो सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले के अंदर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट बकायदा इस मामले में बताएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई और सीपीएम, लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, या सीपीआई एमएल, ये तमाम पार्टियां हैं जो बात कह चुकी हैं कि हमको इस ढंग का इंटेंसिव रिवीजन मंजूर नहीं है। अब चुनाव आयोग अपने क्या क्या तर्क सुप्रीम कोर्ट के सामने रखता है, सुप्रीम कोर्ट उन तर्कों पे क्या कहता है, क्या तमाम जो दस्तावेज हैं उसके आधार पर उसमें कुछ नए दस्तावेज जोड़े जाते हैं, क्या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को मंजूरी मिलती है, क्या पॉलिटिकल पार्टी की समस्याओं को दरकिनार कर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को करने का अधिकार दे देता है। मामला बेहद दिलचस्प हो जाएगा जब गुरुवार को ये पूरा मामला कोर्ट के अंदर आएगा। लेकिन एक बात तय है, वोटर लिस्ट पर इस बार घमासान मचना तय है, और बिहार चुनाव के ठीक पहले ये जो मुद्दा गरमा रहा है, ये इन चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा। क्योंकि खुद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उन्हें अपनी पत्नी का वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए अब नए सिरे से कागजों को चेक करना होगा। उनका कहना है कि उनकी पत्नी का नाम, चूंकि वो दिल्ली में रहती हैं, उनका नाम 1 साल पहले वोटर लिस्ट के अंदर आया है, लेकिन जो नए दस्तावेज, और उन्होंने ये वोटर आईडी कार्ड जो है उनके आधार कार्ड के आधार पर बनवाया है। लेकिन अब इन तमाम नए दस्तावेजों के आधार पर तेजस्वी यादव को खुद अपनी पत्नी के लिए वोट बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, या इन डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा। अब तेजस्वी यादव इनमें से एक डॉक्यूमेंट का जुगाड़ करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, जो गरीब है, जो मजलूम है, जिसके पास दस्तावेज नहीं है, वो क्या करेगा। और यहाँ पर तो हम ये कहते हैं ना कि गरीब तो जो है डीबीटी ले रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ले रहा है, गरीब जो है सरकार से अनाज ले रहा है, 5 किलो अनाज उसे मिलता है, कई तरीकों का 5-5 किलो अनाज।